आज मुझे लॉस हो गया -10,000 का। 2 ट्रेड लिया गया था, एक 6500 का लॉस और एक 3500 का लॉस। आज 2 रूल्स ब्रेक हुए। एक रूल ये कि ओनली 1 ट्रेड अ डे, और दूसरा रूल ये है कि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा हेस्ट में ट्रेड ले लिया, जो कि एक प्रीमेच्योर ट्रेड था। इसलिए आज 2-2 मिस्टेक एक साथ हो गए और आज का दिन मेरा बर्बाद हो गया। आज बहुत ही अच्छा ट्रेड हमको मिल रहा था, सीधा अपसाइड का ट्रेड था, लेकिन फिर भी आज के दिन जब प्रॉफिट होना चाहिए, फिर भी हम आज लॉस में क्लोज कर रहे हैं। आइए बताते हैं क्यों। तो मॉर्निंग से आज क्या हुआ कि हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि अगर मार्केट इस लेवल में खुल जाए तो हमारा बाइंग का जो है वो बायस रहेगा। लेकिन आज क्या किया कि बाइंग का बायस जरूर फुलफिल हुआ, लेकिन एक बार ये बहुत ही मेजर रिट्रेसमेंट आके मार्केट यहाँ तक पुश बैक कर दिया, यहाँ तक फिर से रिटेस्ट कर दिया। तो मेरा थिंकिंग ये था कि आज जैसे ही मार्केट गैप अप खुला है और ये एक मेजर सपोर्ट जोन के लेवल में है, तो मेरे हिसाब से ये था कि इतना बड़ा फॉलो अप होने के बाद मार्केट यहीं से जो है, यहीं से ऐसे करके हुए रिट्रेस करते हुए थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए हाई में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने जो है पूरा का पूरा एकदम रिवर्स ही कर दिया ओपनिंग मूव को, मॉर्निंग मूव को, और लो टच करते हुए और मेजर हाइज की तरफ लाते हुए फिर जो एक बार जो मूव दिया, वो मूव में हम अपना कैप्चर नहीं कर पाए। तो ये हमारा एक प्रीमेच्योर एंट्री हो गया। मैंने एंट्री इस लेवल पे लिया था, स्टॉप लॉस ये लेवल था। फिर भी क्या हुआ कि मार्केट ने पूरा का पूरा रिवर्स करके हमें बाजार से बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा पहला ट्रेड था, इसमें लगभग 9,000 रुपीज का लॉस पहले ही मॉर्निंग में ही हो गया था। फिर भी आज रूल्स को ब्रेक करते हुए, जबकि हमारा रूल्स है 1 सिंगल ट्रेड पर डे, फिर भी आज रूल को ब्रेक करते हुए मैंने जो है दूसरा ट्रेड भी ले लिया आज, जो कि लगभग इस कैंडल क्लोजिंग में था। देखिए कि यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया गया क्योंकि ये पूरा रिवर्सल के को फिर से टेस्ट कर रहा है, अपर लिमिट को फिर से टेस्ट करने के लिए मार्केट जा रहा है। तो एन पैटर्न बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। 2-3 पॉइंट सब थे, एक मेजर सपोर्ट जोन, ओके, गैप सस्टेन्ड, दूसरा पॉइंट। और आप ये भी देखिए कि सुबह से जो मार्केट प्रीवियस डे में जो ये मूव किया, उसके बाद कंसोलिडेशन बहुत ही ज्यादा हुआ। ये सब हमने कल के एनालिसिस में डिस्कस जरूर किया था। तो आज यहाँ पे जब पहुंचा तो हमने एक यहाँ पे ट्रेड ले लिया। माना कि लेट ट्रेड था, हाईली कंफर्म्ड ट्रेड था, लेकिन थीटा डीके की वजह से हमारा यहाँ पे नहीं बन पाया, ऐसा नहीं बन पाया। और हमने यहाँ से जो मारा है, तो कि हमारा पूरा का पूरा एसएल खा के बाजार जो है हमको बाहर निकाल दिया। तो ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है। आज रिस्क मैनेजमेंट हमारा फॉलो हुआ एक हिसाब से, और एक हिसाब से नहीं भी हुआ। किस हिसाब से हुआ कि हमने अपना लॉस लिमिट जो 10,000 का लॉस लिमिट है उसको हमने पार नहीं किया, उसके अंदर ही हमने अपना डे को क्लोज किया। और एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हुआ, वो ये कि हमने मल्टीपल ट्रेड किया। मल्टीपल ट्रेड नहीं होना चाहिए था, एक 1 ट्रेड 1 डे, आइदर प्रॉफिट और लॉस और ब्रेक इवन। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ माई ट्रेडिंग। तो ये आज बैड डे था और गलती हमारा ही था। मार्केट ने तो बहुत ही अच्छा, अगर यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लेते, ये जो एक बात ये भी है कि सुबह का जो ट्रेड लॉस में चला गया, उससे साइकोलॉजी भी थोड़ा सा हिल गया मेरा। आई एक्सेप्टेड। तो मैंने एक लेट ट्रेड ली, जबकि ट्रेड हमारा यहीं बन रहा था, यहीं पे कहीं बन रहा था, क्योंकि आज बुलिश डे ही था। क्योंकि सपोर्ट जोन में है, एक ही बार मार्केट इतना मेजर सपोर्ट को यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने होल्ड किया हुआ है। इंस्टीट्यूशंस का बाइंग इस लेवल पे है और मार्केट जनरली इसको एक ही फ्लो में पार नहीं करता है। ये पता होते हुए भी मैंने थोड़ा सा वेट किया। लाइव मार्केट में ये सब होता ही रहता है, तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। अब जो है यही है ना। तो कल का ट्रेड में ध्यान देंगे, कल का दिन नया दिन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं कि कल क्या क्या प्रोबेबिलिटीज और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बन सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर। तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे डेली चार्ट की तरफ, और डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि एक डोजी कैंडल बनाया है मार्केट ने, मतलब अभी भी इनडिसीजन के फेज में मार्केट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जो है ये चैनल मार्केट बनाया था, उसको ब्रेकआउट करके एक सस्टेन्ड, मतलब 5-6 सेशंस में इसको सस्टेन करके मार्केट आगे बढ़ रहा है अभी।
लेकिन आज का जो हिसाब है उसके हिसाब से अभी इंडिसीजन में मार्केट है, और इसके नीचे अगर जाएंगे तो 15 मिनट चार्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अभी भी मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये लेवल पार करना या ब्रेकआउट करना या ब्रेक डाउन करना मार्केट लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ने के लिए। और ये भी जरूर देखिए कि मार्केट आज ओपन हुआ इसी सपोर्ट रेंज में, इसी सपोर्ट रेंज में ओपन होकर मार्केट ने एक छोटा छोटा कैंडल्स बना के, बहुत ही ज्यादा बड़ा कैंडल्स, हेल्दी कैंडल्स नहीं है, एकदम लिमिटेड कैंडल्स बना के आगे बढ़ा। और जैसे ही 25,000 लेवल का एक साइकोलॉजिकल लेवल आया, बहुत ही हार्ड एंड बिग रेड कैंडल्स के साथ 50% का भी मार्केट एक पुल बैक दिया है। भले ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स भी मौजूद है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट साइडवेज है, लेकिन सेलर्स भी अभी प्रेजेंट है। सेलर्स आर नॉट टायर्ड नाउ, दे आर एक्टिवली प्रेजेंट इन द मार्केट। अब कल इसके हिसाब से कल हम लोगों का प्लान क्या रहेगा, हाई प्रायोरिटी ट्रेड क्या कैसे रहेगा, आइए समझते हैं। तो कल यदि मार्केट 25,000 इसी लेवल के आसपास खुला और इसको सस्टेन कर दिया मार्केट, इसको सस्टेन करते हुए थोड़ा सा टाइम पास करके अगर ब्रेकआउट, हेल्दी कैंडल ब्रेकआउट देके अगर ऊपर की तरफ गया, तो हम लोग इस ब्रेकआउट में, हेल्दी कैंडल ब्रेकआउट में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और एक रैली हाई हायर साइड की तरफ एंजॉय कर सकते हैं। और ये भी बात है, अगर कल एक 25,000 लेवल सस्टेन हो गया तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये लेवल भी, ये रेजिस्टेंस जोन को भी मार्केट ब्रेकआउट करके आगे की ओर जा सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट खुला, इसी लेवल के आसपास मार्केट खुला, तो हम बहुत ही एग्रेसिवली एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम में मार्केट ने बहुत बार ये सपोर्ट को टेस्ट कर दिया है। जैसे कि देखिए, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ, और कल यदि टेस्ट हुआ तो ये फिफ्थ टाइम सपोर्ट टेस्टिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड हो जाएगा। इतना शॉर्ट पीरियड में इतना बार सपोर्ट टेस्टिंग, मतलब ये है कि सेलर्स बहुत ही एक्टिव है इस जोन में, और इस बार इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ रैली कर सकते हैं और ये गैप को भी फिल कर सकते हैं। तो हमारा एग्रेसिव ट्रेड, यदि गैप डाउन खुला तो हम एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे, गैप अप खुला तो यहाँ पे एक टाइम पास करके मार्केट ब्रेकआउट दिया तो हम लोग बाइंग की तरफ एक ट्रेड प्लान करेंगे। और इन दोनों के बीच में अगर यहीं पे कहीं साइडवेज खुला तो हम लोग वेट करेंगे, नो हेस्टी ट्रेड, नो प्रीमेच्योर ट्रेड। पूरा एनालिसिस करने के बाद, प्राइस एक्शन को देखने के बाद हम लोग प्लान करेंगे कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। हाई प्रायोरिटी ट्रेड्स यही है, ऊपर गैप अप या गैप डाउन, और साइडवेज यदि खुला तो आई विल नॉट बी, पर्सनली आई विल नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग। तो ये रहा आज का हमारा ट्रेड एनालिसिस। अब कल जो लाइव मार्केट में होगा वो उसको उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करके आप लोगों को एक वीडियो के मार्फत शेयर कर दिया जाएगा। और मेरा एक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी यही है कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ। मेरा प्रॉफिट लॉस, ब्रेक इवन, ट्रेड एनालिसिस, एवरीथिंग इज ओपन इन द यूट्यूब वीडियो। तो उसी हिसाब से मैं जो मैं बोलता हूँ उसी हिसाब से मैं ट्रेड भी करता हूँ। तो अब कल क्या होगा लाइव मार्केट में वो आपको कल की वीडियो में देखने को मिल जाएगा। So you are watching the intraday edge. Please keep watching and like, share and comment, and I will see you soon tomorrow. Goodbye.